सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो करंट से है और मिक्स में है। करंट में भी ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड मिक्स में है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएनओ के वर्तमान में महासचिव कौन है? सबसे पहले तो यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। अब देखिए यहाँ से और मोस्टली कोई सा भी कंपटीशन देंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में तो पूछा ही जाता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। वर्तमान में सदस्य देश है 193। वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटरेस। ये 2026 तक, दिसंबर 2026 तक ये पद पर बने रहेंगे। इनका कार्यकाल 2021 में खत्म हो गया था, लेकिन पुनः इनको बना दिया गया है। तो ये जो फैक्ट है, और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि यूएनओ के 6 अंग होते हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, फोर्थ है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप, फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और सिक्स है सचिवालय। ओके, ध्यान रखें कि जो सुरक्षा परिषद है इसमें 15 सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं। 5 सदस्य तो स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। 5 है जिनको हमें वीटो पावर कहा जाता है, वीटो पावर शक्ति मिली हुई है, वो 5। सबसे पहले आप इसकी ट्रिक्स भी है। 5 स्थायी सदस्य देश ए, बी, सी, एफ और आर। ए फॉर अमेरिका, बी फॉर ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता था पहले। ओके, फिर सी फॉर चाइना, एफ फॉर फ्रांस और आर फॉर रूस। ये 5 स्थायी सदस्य देश है, वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, और 10 हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। तो कई बार मोस्टली पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो स्थायी जो मेंबर है वो 5 मेंबर है, जैसे अमेरिका, ठीक है, बी फॉर ब्रिटेन, आर फॉर सी फॉर चाइना, एफ फॉर फ्रांस और आर फॉर रूस। ये ट्रिक ABCFR से भी आप लर्न कर सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये जो हमारा यूएनओ चैप्टर है वो अलग से वीडियो डाल देंगे, लेकिन अभी जो पेपर में न्यूज़ दिया था तो मैंने वहाँ से एक क्वेश्चन और बना दिया है, तो इसको आप लर्न करें। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, किसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया है? तो आप ध्यान रखें, प्रकाश मणि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ब्रह्म कुमारी है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आप जानते हो वो कहाँ पर है? जो ईश्वरीय हमारा विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में, बहुत ही चर्चित है। और ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से ही क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। प्रकाश
प्रकाश मणि। ये हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया था, वो वेरी महत्वपूर्ण है। आप ध्यान दें कि माउंट आबू जो सिरोही में है और वहां पर ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहुत चर्चित है। और ये आप जानेंगे कि जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है इनकी फाउंडर रही है, इसकी संस्थापिका रही है। और ये आपको ये ध्यान में रखना है कि जो क्यों चर्चित किस नाम से, तो इसको दादी है ना, ऐसे भी दादी प्रकाश मणि, आप यहां से दादी प्रकाश मणि। और ये किसकी, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी लिख दीजिए, ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी। ठीक है, प्रकाश मणि, इनकी स्मृति पुण्य तिथि पर ही डाक टिकट जारी किया गया था। ये भी आपको अच्छी तरह से लर्न करना है क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने रतन टाटा, किस राज्य ने, क्वेश्चन समझिए, किस राज्य ने रतन टाटा को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा को ये पहला पुरस्कार उनका उद्योग क्षेत्र में अपने स्टेट के तरफ से ये पुरस्कार दिया है रतन टाटा को, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के आप ध्यान रखें कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है, ये भी ध्यान रखें। गवर्नर का भी ध्यान रखना है, गवर्नर कौन है ये आपको लर्न करना है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। ये कोई ज्यादा इशू नहीं है कि भाई हमें रटना है, करंट बहुत बड़ा है। आप डेली भी 20 या 10 क्वेश्चन करते हैं तो मंथली की पीडी आप एक बार पढ़ेंगे तो वही पेपर की मंथली में आती है। राजस्थान में अमूल्य नीर योजना का संबंध किससे है? अमूल्य नीर योजना का संबंध बूंद और फव्वारे सिंचाई से है। जो राजस्थान सरकार के द्वारा ये अमूल्य नीर योजना चल रही है उसमें बूंद और फव्वारे सिंचाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा है, नहीं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस है, राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपको फैक्ट याद करना है। तो ये भी हमारा तथ्य सही है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण आ जाए तो आपको क्या करना है, 13 अक्टूबर करना है। ये भी फैक्ट सही है हमारा। विश्व प्रवासी दिवस, देखिए हर साल विश्व प्रवासी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 को 13 मई और 14 अक्टूबर को, 13 मई एंड 14 अक्टूबर को क्या मनाया गया था? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, पक्षी और जोड़ लिए क्योंकि विश्व प्रवासी पक्षी, आपको इसलिए बता रही हूँ, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है वो साल में 2 बार मनाया जाता है। ये आपको ध्यान है 13 मई और 14 मई को, क्योंकि प्रवासी दिवस की बात करें तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ मैंने लिखा है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये और आप ऐड कर ले। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है वो साल में 2 बार मनाया जाता है, पक्षी। ये भी फैक्ट सही है। विश्व छात्र दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को
हाथ धुलाई दिवस भी मनाया जाता है। तो हमारा ये आंसर जाएगा ऑल इज ट्रुथ, ऑल इज ट्रुथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए सीधा सीधा आंसर जाएगा राज्यपाल। किसी भी स्टेट में, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि किसी भी राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एक तो ये फैक्ट आपको लर्न करना है। दूसरा फैक्ट ये ध्यान करना है कि पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है किसी भी राज्य में। और यदि ये पूछे जाए कि संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो हम बात करें किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो अब जैसे हम बात करें राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वही राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो हम इसको ये कह सकते हैं पीसीएस पब्लिक सर्विस स्टेट, पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट कमीशन की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछा जाता है कि भाग 14 आर्टिकल 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। ओके, अब देखिए अनुच्छेद 315 में अखिल भारतीय सिविल सेवाओं का उल्लेख किया गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, आईएएस में पूछ लिया गया है कि अखिल भारतीय सिविल सेवा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? अनुच्छेद, आर्टिकल को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 315, आपका आंसर जाएगा अनुच्छेद 315। अब देखिए जितने भी स्टेट में स्टेट के मेंबर्स होंगे, स्टेट के अध्यक्ष होंगे, राज्य लोक, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए एक और नया क्वेश्चन ऐसे आ जाए, 2 या 2 से या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जहां संयुक्त वर्ड आया है तो आप राष्ट्रपति करेंगे, न कि राज्यपाल। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है लेकिन स्टूडेंट उलझ जाता है। तो उलझना नहीं है, आप ये संयुक्त लोक सेवा आयोग अगर आ जाए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
क्लियर, ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आ जाए, हाल ही में 5 विधानसभा, करंट आपको अपडेट रहना है, 5 विधानसभा के चुनाव होंगे। पहला राजस्थान, विधानसभा सीटें कितनी है? 200। मध्य प्रदेश विधानसभा सीटें 230। छत्तीसगढ़ विधानसभा सीटें 90। तेलंगाना विधानसभा सीटें 119। मिजोरम विधानसभा सीटें 40। तो आपको इस तरह से लर्न करना है, मतलब अपडेट रहे, बार बार कोई चीज को रिवीजन करते हैं तो बेहतरीन होता है। अगर एक क्वेश्चन और आया था, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे कि विश्व प्रकृति दिवस, विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? अगर विश्व प्रकृति दिवस मान पूछ ले आप, तो आप 3 अक्टूबर करके आएंगे। क्लियर? यदि आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय, जैसे अभी लेबनान और उस पे गृह युद्ध चल रहा है, लेबनान बड़ा चर्चित हो रहा है, तो ये आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय हिंसा दिवस, अंतरराष्ट्रीय हिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप करेंगे 2 अक्टूबर। अगर क्वेश्चन एक और है, 2 अक्टूबर को क्या मनाई जाती है? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री व महात्मा गांधी की महात्मा गांधी का जन्म दिवस, महात्मा गांधी जयंती, जन्म दिवस जयंती। देखो पुण्यतिथि तो डेथ होती है उसको मनाया जाता है, और जन्म तिथि या इसलिए महात्मा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं है ये वर्ड समझिए, अंतरराष्ट्रीय हिंसा दिवस मनाया जाता है, जो इसमें टेररिज्म काम हो रहा है। तो एक तो ये ध्यान रखें कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है, और 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय हिंसा दिवस मनाया जाता है। तो आप इस तरह से तैयार करें, और करंट पे तो अपडेट रहे हमेशा ऑलवेज। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि स्टूडेंट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारे शॉर्ट में और तरीके मिलेंगे किस तरह से स्टडी करनी चाहिए, क्या हमारा फोकस रहना चाहिए, है ना। एक बेहतरीन रणनीति बना के तैयारी करेंगे तो सफलता तो शोर मचाएगी ही मचाएगी। इसलिए मतलब अपनी रणनीति कैसी हो? बेहतरीन हो, और पढ़ाई कीप साइलेंट होकर करें, जिससे आपकी सफलता शोर मचा दे। थैंक यू सो मच।